नमस्कार दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज एक बार फिर दोस्तों उपखंड कार्यालय के आगे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लगभग एक महीने से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से, दोस्तों वहां हम आए हैं क्योंकि ब्लॉक 3 के चुनाव हो चुके हैं और ब्लॉक 3 में बादरा से माकपा की प्रत्याशी सुमित्रा विजयी रही है। और जो शंकर बाकर दोस्तों बड़े बड़े बयान जो जारी किए थे शंकर बाकर ने, आज उनसे भी वार्ता करेंगे। वो बैठे हैं धरने पर और उनसे जानेंगे क्या हुआ उन लंबे लंबे पटाखों का जो कि भाजपा फोड़ने की बात कह रही थी। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको परिणाम बता दूं, पंचायत समितियों के 12 पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें से 5 पंचायत समितियां जो है वो कांग्रेस जीतने में सफल रही है और 4 जो पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव थे वो भाजपा जीती है, जबकि 1 में सीपीएम और 2 में दोस्तों निर्दलीयों ने बाजी मारी है। और इसी के अलावा अगर बात करें नगर निकायों के चुनाव की, तो कल उनके भी रिजल्ट आए थे रविवार को नगर निकायों के। तो सरदार शहर हमारी हॉट सीट जो कि विधानसभा के उपचुनाव जहां हो रहे हैं, तो दोस्तों विधानसभा के उपचुनावों में सरदार शहर में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जो वार्ड का चुनाव था उसमें अब उप जो चुनाव है विधानसभा का, उसकी वोटिंग जो 5 दिसंबर है उसको होगी। और टोटल आपको निकायों के चुनाव की 200 परिणाम हम बताएं तो उनमें से 6 कांग्रेस ने जीते हैं, जबकि 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 3 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो राजस्थान में कांग्रेस की हम बात करें तो दोस्तों 12 पंचायत समिति सदस्यों में से कांग्रेस ने 6 जीतकर बाजी मारी है। और वार्डों की भी बात करें तो माफ कीजिएगा 5 पंचायत समिति और 6 वार्डों में कांग्रेस ने बाजी मारी है, जबकि 4 भाजपा ने जीते पंचायत समिति ब्लॉक और 4 भाजपा ने जीते हैं वार्ड जो पार्षदों के चुनाव थे उनमें। तो दोस्तों शंकर बाकर यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। और चुनावों से पहले दोस्तों जो बड़े बड़े वादे और भाषण हुए थे आपने भी देखा था। और मैं शंकर जी से बात करना चाहूँगा। शंकर जी नमस्कार, आपका साफ संदेश भारत में। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए आपसे उस बयान की बात याद दिलाऊंगा जिसमें आपने कहा था लंबे लंबे पटाखे बजाएंगे, तो वो कहांगे लंबे लंबे पटाखे? यहाँ तो माकपा जीत गई। मैं सारी बात आपको बताऊंगा विस्तार से। सबसे पहले तो मैं हमारे जो उपचुनाव है सरदारगढ़िया और मुनसरी ब्लॉक के वहाँ सारे मतदाता धन्यवाद देना चाहूँ, जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ हैं बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ने लगभग 2,500 वोट बढ़ा लिया। बिंग लिए बहु सारों को धन्यवाद है। दूसरों में एक और धन्यवाद बीच में देना चाहूँगा अनिल जी, क्या जिसका कामरेड है वह सारा मैंने ताऊ घोषित कर दियो। जी हाँ, सारे लोग अपा चौधरी देवीलाल ने ताऊ घोषित करे हो, तो मैं कामरेडों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सबने मिलकर मेरे को ताऊ घोषित किया है। अच्छा। और उनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि भाई बलवान पूनियो मेरो छोटो है उम्र में, और मैं वो मांगे काको लागे जो ताऊ तो मैं हुई। लेकिन मेरे एक बात को दुख भी है अनिल जी कि भाई मन्ने तो ताऊ कह ताऊ माँ रखे हुए नाम मांगो लिए धन्यवाद है। और वह सारा मेरी बात है ध्यान सुने, इनके लिए भी मान बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरों मेरे दुख की बात को है कि राहुल गांधी और मेरी उम्र लगभग समकक्ष है, तो भाई राहुल गांधी ने काको कह मन्ने ताऊ कह मेरे जच्चे कम है के राहुल गांधी वह काको कह मन्ने ताऊ कह, इनके लिए मन थोड़ा दुख हुआ है। और दूसरी बात है मैं आ कहना चाहूँगा जो थे प्रश्न करियो पटाखा मैं थाने जरूर आ बात कही कि मैं पटाखा बजावांगा और सारा नाश भी हुआ है पटाखा बजाएंगे। तो जनता जनार्दन को जो मैंडेट है वो मैं स्वागत करा। बाकी मैं तो आ बात बतानी चाहूँ थाने कि माने थाने ओ धन्यवाद देना चाहिए कि मौजूदा विधायक ने रात ने मैं गुडालियां कर दियो सरदारगढ़िया में जकांगो सारो बांगन साधन हो। और
मुनसरी गांव के अंदर विधानसभा चुनाव के मां संजीव बेनीवाल के 850 वोट आया, आपको मैं याद दिलाता चलूं। और आज मुनसरी गांव में संजीव बेनीवाल के 1900 वोट आए, यानी विधानसभा में 840 आया और आज 1900 वोट आए। और बेरुआड़ा की ढाणी में मौजूदा विधायक के 49 वोट आए। अगर वो मुनसरी में पत्रकार साथियां ने भड़का हो काल है कहते मुनसरी में अंग्रेजी विद्यालय देख के आइयो, पीएससी देख के आइयो, विकास पर वोट पड़े, तो भाई मुनसरी में विकास पर वोट क्यों कौन पड़ा? तेरी 1100 की वोटा की लीड विधानसभा में, वह लीड खत्म किया होगी। वे लोग कहेंगे बे अब फूरेगा कह वहाँ कहो कह सेमीफाइनल है। मैं आज भी आ बात कहूँ, सेमीफाइनल लड़े में मैं फूरा कोनी, मैं सेमीफाइनल कोई पंचायत समिति को कौन कहो, मैं सेमीफाइनल विधानसभा को कहो भी बात पर आज भी मैं कामयाब हाँ। तो ये सेमीफाइनल तो आप हार चुके। मैं बात बताऊँ आपको, हारे नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं एक बात बताऊंगा। हम हार किया गया जो मुनसरी में बांगी 1150 की लीड ही, हमारे 840 वोट आए, आज मैं 1900 वोट लिए हैं, मैं जीते हाँ सेमीफाइनल, हारिया कौन वे। और सरदार गड्डिया में पहले कितने थे याद होंगे आपको? सरदार गड्डिया की मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन पहली बांगा पहली आनी बीता ही बांगा कौन आया, और बांगा आया भी है। तो बांगा अब ब्लॉक के माँ 3000 वोट आए, तो विधानसभा में यूं बांगा ज्यादा आइडिया ला देगा, बांगा वोट घटे, हमारा वोट बढ़े। वोट की बात करा तो दूसरी बात मैं नीलजी थाना कहना चाहूँ कि मारो थे वो धन्यवाद मानो कि मैं सरदार गड्डिया का माँ रोड की घोषणा करा दी विधायक कनू, और सरदार गड्डिया में अड्डा रोड की घोषणा करा दी। सरदार गड्डिया में स्कूल ग्राउंड की कब्जे की जमीन है वह छुटा के स्कूल ग्राउंड बनाने की घोषणा करा दी। सरदार गड्डिया में 11,000 की एक लाइन बगे बाहर टाण की घोषणा करा दी। ढाणी 20 नौयार में खाड़ो बनाने की घोषणा करा दी। ए कामा की मैं घोषणा करा दी 4 साल हुई को नहीं, जो धन्यवाद तो मारो ही मानो। नहीं तो 1 साल में आपको लगता है ये सारी घोषणाएं पूरी भी हो जाएगी? हाँ, मैं आ कहना चाहूँ कि पूरी करनी चाहिए विधायक जी, ऐसे पूरी नहीं करोगा तो मैं फिर 12 महीना तो रहा कोनी बीच में थाने और बताऊं कि ओ अब नहीं हो अड़ंगो ऊपर हाल गयो। और गुजरात चुनाव के बाद में यह हो सके ज्यादा रुके तो राहुल गांधी की हटे यात्रा रहेगी नहीं, इतनी देर रुक सके ओढ़ंगो ऊपर हूँ और समय पहली हो सके विधानसभा भंग भी हो सके, और विधानसभा भंग नहीं होगी नहीं तो भादरा की विधानसभा तो भी में भंग हो जाएगी। नहीं तो इससे आपको क्या फायदा होगा? यूं हमारे वो फायदो होगो गटे प्रशासन है वो समान सारो बदल जाएगो, और अपर लो विधायक रिटायरमेंट हो जाएगो समय पहली। अरे जिका राठौड़ी चला नहीं वे झूठी घोषणा करे, श्याम दाम दंड भेद सारो परिवार बैठे मरणो मांड दियो, बड़े कितो धन बल को प्रयोग करो, राज को दुरुपयोग करो। बाकर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने कांग्रेस की फूट के बारे में बात की, तो भाजपा में भी तो फूट चल रही है। सतीश पूनिया ने रथ यात्रा शुरू की है, रथ यात्रा शुरू करने की बात सतीश पूनिया कर रहे हैं, वसुंधरा कहीं पिक्चर में नहीं है। और वर्तमान में जो पंचायत समिति सदस्यों के और वार्डों के चुनाव आए उसमें 5 और 6 की संख्या में कांग्रेस ने बाजी मारी है, अपने प्रत्याशी जिताए हैं, भाजपा 4-4 पर चिमटी है। तो ऐसे में कैसे आएगी भाजपा, बताओ आप? सरदार शहर में भी उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के 5 दिसंबर को चुनाव है, वहां एकमात्र वार्ड के चुनाव थे और वहां कांग्रेस जीती है। मैं थाने बताना चाहूँ नील जी का भाजपा में संगठन को काम है, सतीश जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो संगठन को काम है वे आपको करने लाग रहे हैं। और थाने वो के बेरो पड़ गयो वसुंधरा नाका है वो नाका है, ऐसी बात को नहीं हुआ है। जबकि स्क्रीन कमेटी बनाएगी ना टिकट वितरण वास्ते, बिंगी सरपंच यानी चेयरमैन वसुंधरा सर राजी होएगी, आ थाने में पहले हूँ बता दूं। और नाका पास कोई को नहीं, और माने मुख्यमंत्री मतलब को नहीं, माने भादरा विधानसभा मतलब है। मैं एमएलए संजीव बेनीवाल ने बनाना चाहूँ जो हर हालत के माँ बनेगो, कोई रोकनियो को नहीं कि अंदर ताकत को नहीं या रोक सके। चलो उस सवाल से फिर हम वापस लोकल आते हैं और पंचायत ब्लॉक स्तर के चुनाव की बात कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि बलवान पूनिया के विकास पर मोहर लगी है? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मैं आप थाने आ बात कही है कि 5 घोषणा करी है सरदार गड्डिये में, तो विकास कड़ा है वो एक जोड़े गो बे कोई ताल गो रोड़ो
1972 को कोई मुकदमो चालो कोर्ट में 17 बीघा जमीन। हाँ 17 बीघा को, तो वो काम तो भी कोर्ट फैसलो दे दियो, कोर्ट का फैसला कौन टाल सके। बिंगो आने ध्यान डाइवर्ट कर गए और सरदार गड्डी की डिग्गी में भांगेर दी, भांगेर के बाद लोगों ने डाइवर्ट कर लिया, बिंगो नजायज फायदो उठा गए, लोग ब्लॉक जीत गया। मुनसरी में आ रहे हैं, बेरवाड़ा की ढाणी में आ रहे हैं, बेरवाड़ा की ढाणी में 49 वोट है, मौजूदा विधायक 560 में 49 वोट ले, बड़ी शर्म की बात है। विकास हुआ तो विकास हुआ 49 वोट क्यों आ रहे, मुनसरी में हार गए किया निकले न्यू बताओ। नहीं बाकर जी, जो पहले ब्लॉक का चुनाव था उसमें मात्र 23 वोटों से जीत थी, इस बार 505 से जीत है, तो जीत तो बड़ी हुई है उनकी। जका विरोधी वोट आनी बांगो विभाजन हो गयो अनिल जी, कुल वोट 32 आए विरोध में, आंगा 3 जा रहे हैं बजरंगो सासरो। अरे बा लोग ये देखो कि ब्लॉक को कोई प्रभाव पड़नो को नहीं, ना प्रधान हटनो ना प्रधान बननो, तो जुआई ने क्यों रुसावा, तो वहाँ वोट गिर दिया बेरवाड़ा की ढाणी में, बे वोट सारा भाजपा का वोट आ, और भी वोट कटे है नहीं बे बलवान पूनिया के जाने वाला वोट कोनी है, बे विरोधी वोट 2 जगह डाइवर्ट हो गया, 2 जगह विभाजन होने के कारण बे लोग जीत गया। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बेरवाड़ों की ढाणी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और बजरंग सारण के समर्थित उम्मीदवार ने जो 760 वोट लिए वो कहीं ना कहीं आपका समीकरण बिगाड़ने में कारगर रहे। हाँ 707 वोट लिए, 60 नहीं, 707। हाँ 707 है। बेरवाड़ा की ढाणी हुई तो बा उम्मीदवारी बजरंग की तरफ निर्दलीय है, और फिर बजरंग जी को साथ सरो बेरवाड़ा की ढाणी, तो बा लोग बा यहाँ करो भाई इन चुनाव कोई प्रभाव पड़नो को नहीं, तो बा इन कोई महत्वपूर्ण कौन मानियो, विधानसभा का चुनाव जो होगो नहीं बीमा, तो फिर बलवान पुनियो दबाव कौन रहे, 412 कर्मचारी हैं सरदार गड्डिये में, बांग ऊपर सारा पर दबाव डालियो गयो, कह थाने नाके तो बाने लिया देंगा, यार मारो धन्यवाद मानो, कह एक ट्रैक्टर चोरी हो, पहली बावरिया भेड़ चोर लेता, जब दादा दाब पड़ती जो तो भेड़ लिया देता, यार दाब नहीं पड़ती जो खा जानता, तो वो ही साथी आंगन खड़े हो ट्रैक्टर, अब माली दाब पड़ी ब्लॉक की बेचारा को ट्रैक्टर तो आयो रात ने पुटो लिया दियो, आप चढ़ गए लिया दियो, बट मैं निवेदन करूं विधायक जी हूँ क्यों बा एक काल है कबीर साहब को एक श्लोक बोलियो, वो मैंने पूरा तो बोलनो आयो को नहीं, वे कहे मेरी नकल करो, तो मैं विधायक जी को निवेदन वो करूं कह थे संत मतारी सत्संगी लैन का कोई महापुरुषा का कोई श्लोक करो पढ़ना है नहीं, चाहे तुलसी साहब को है, कबीर साहब को है, दादू जी को है, मीराबाई को है, रेदास जी को है, या और की पलटू जी को है, पीपा जी को है, कोई पढ़नो है तो तेज शंकर भाकरू पहले संपर्क करे करो, अधूरो ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध हो है। नहीं तो आप भी कोई बताता हूँ आपको, तो कबीर साहब को बा एक श्लोक बोलियो, वो श्लोक हो यहाँ का निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी छुआओ, अरे बा आगे वो इतो बोल गया दौर बोलियो आगे मन्ना आवे को नहीं, तो आवे कौन से शुरू करने की केड़ी थारा है। अच्छा बिंग माँ मैं आ कहना चाहूँ विधायक जी हूँ कहते ट्रैक्टर ले के दियो बहुत तो धन्यवाद है, क्यों थारे आदमी को थान बेरो घटे खड़े है, मैं आ कहूँ का कृष्ण वो गासोलियो है मास्टर रामपुरा गाँव गो बिंग 4 लाख की चोरी होगी टू मेरे रिपियांगी, बने चांदी को मुकुट पुरायो ओपीएस खातर है, बा ओपीएस तो थारी गमगी, बे बिंगा 4 लाख रुपया थारा साथिया गनु लिया के दो, ट्रैक्टर लिया के दिए नहीं थे मारे दबाव में, तो बा कहो नहीं कि मेरी निंदा करो मेरे में कमी है बा बताओ, तो मैं आज सारी कमी एक एक करके अनिल जी बड़ी पुगता हूँ बताऊंगा, बे रुपया लिया के दो, बिंगा थारो आदमी है थारा चांदी को मुकुट परायो 4 लाख रुपया लिया दो, बूढ़ड़ी का कान पाड़ गए अरे ले गया मार दी अठे बिंगी टूम लिया के दो थारा साथी ले गया, और एक किसान अठे परस्यों खड़े हो बिंगा 2 लाख रुपया हॉस्पिटल का आगे ले गया चोरी करके थारा साथी बह ले आगे दो, अरे एक बाणिया का 82 कट्टा परस्यों गोदामों ग्वार का चोरी करके ले गया बह थे ले आगे दो विधायक जी, ए चीजा बकाया पड़ी त्यारी हैं, वहाँ कहे हो गए मोटरसाइकिल चोरी हुए बे बतावे बरामद कौन बतावे, तो ए चीजा बरामद कौन हो अब मौके की यार भादरा की है है थारी स्थिति ए लिया के दो। दूसरी बात आ कही क्या मैं मराने की डिग्गी में देखो ईंट नक्का करो नकली है दिखाओ, मैं विधायक जी थाना कहना चाहूँ मैं लिए गाँव में जल जीवन मिशन गाँव नकली पाइप दबरी है, और मैं काफी जगह फिर थे जांच दबा दी, बे पाइप कटा गए थे जांच करवा दो तो थाने मान जाऊंगा, साहूकार हो तो साहूकार ने तलाशी देने में एतराज किया हुआ अनिल जी। दूसरी बात मैं आखूं
बोझले गांव में थे, वन विभाग में कोठियां गला रखी है, वे थे अतिक्रमण हटवाओ, हाईकोर्ट का आदेश ने थे दबा रखे है, रामसरे की शमशान भूमि के माँ थे कब्जो करा रखे है, 2 बार पैमाइश होगी, कलेक्टर का आदेश आ गया अतिक्रमण का, थे हटन कौन दियो, बा थे खाली कराओ, ओ थे सरदार गड्डी में तो हाईकोर्ट का आदेश हटेड़ो, थारो इम की कोनी हो, बा लोगों ने बुला के कर्मचारी ज्यादा दबाव में ले गए थे, दे लिया, और थारा इतना विकास का काम करेड़ा, और थे 3-3 सिपाही रखो सागे, थाने क्या रोटर लगे हो, थारे बह क्यों रही है, ए सिपाही क्यों रहे थारे सागे, भाई थाने बह ही कौन जो दे। तो मैं तो आ कहना चाहूँ कि एज की मैं बात करिए नहीं, आप पर ध्यान दो थे, थोड़ो टाइम रहे और ज्यादा है आवेश में आने की रो रहे, जरूरत को नहीं है, कही है छुट भैया नीचे कमेंट करे नहीं कि ताऊ यहाँ कहे और ताऊ जेर गिरा दी, ताऊ किन्ने जेर काटनी आवे है, कुजी के माँ मेरे टाबरांगो नानो जीत्यो, सरपंची के माँ बट्ठे में बिंगी जेर काट गए, बड़ा कुछ को साथी लिखो नहीं, बिंगी जेर काट डेड़ी है बाबी ने दिखा जेर कोनी बिंगो मेलो तक काट दियो माऊ में बा दुखा बिंग है, ए लुंकड़े नहीं है जका है भद्र भाषा को व्यवहार करे नहीं। अन मैं कहना चाहूँ कि ओ चुनाव दूर को नहीं है, उसके टाइम पहली ब्याजा नहीं उड़वा होगो तो काट लियांगा, अरे ओ टाइम ऊपर कोई गोरेस के और ओ गलोत गयो और थे मरिया थे, ओ परजीवी थे, कोई थारी जड़ सताई को नहीं है, नहीं परजीवी होते, चिंचड़े जोगे गोएड़े चीज को नहीं होंगे, जगह पशु पर आधारित हो, वो पशु मर जाए सगे मर जाए, जिये थे गलोत का चिपेड़ा हो, और वो गलोत मरेगो नहीं, जगह दिन थाने सगे मरनो पड़ेगो, और ओ जयपुर जानतो रहे, वो पीसा कमाने थारो धनी कोई कौन मरेगो, बिना काम किया गंद घोड़ो नहीं आ देनी आओगी बात है। बाकर जी, आप बार बार उनके ऊपर जो शब्दों का आरोप लगाते हैं, जो ओछी भाषा का आरोप लगाते हैं, वो आप पर भी तो यही आरोप लगाते हैं। आ तो आरोप लगा रहे हैं, जो मैंने आ तो बताए कि मैं ओछी भाषा के कहूँ, मेरी आदत है कि मैं झूठ कौन बोलूँ, मैं बात कहूँ सच्ची, यार सच्ची के यहाँ माँ मारे सच्ची बात मांगे दुख है, मैं तो सच्ची बात को नील जी, मैं कोई झूठी बात चाहे को नहीं, जो तो कह दियो जे रामसरे की शमशान भूमि ने दबरी है, जे बोझ लेगी माँ कोठी वन भाग में ने बंग आदमी आंगी अरे बने ने रुका रखी है विधायक है, तो मैं करना चाहिए मैं लिए में रास्तो ने रुका रखे है, तो थे जागे बेरो पढ़ो कवरेज करो, बंग पत्रकार साथी है बह करो जागे। चलो, आपने जो इन समस्याओं के बारे में बताया, अक्सर देखा जाता है भाकर जी ऐसी समस्याएं हर विधानसभा में होती है, और आपने कुछ एक जो पहले अभी जिक्र किया था वो काम संभवतः पुलिस का है, बरामदगी चोरी है, लूट है, अपराध है, तो पुलिस संभवतः अपना काम कर रही होगी, उसमें विधायक बलवान पुनिया के ऊपर सीधे आरोप लगाना कहीं ना कहीं उचित नहीं जान पड़ता क्या कहीं? नहीं तो ट्रैक्टर बरामद करके गांव वाला ने चोरी हो विधायक दे गया एडो देखे होगे थे आज ताई, ट्रैक्टर बरामद करके कौन संभलाए करे है, विधायक संभलाए करे आता ही देखे थे, भाई पुलिस नहीं संभलाना चाहिए, बरामदगी करके गौर थारो ट्रैक्टर में पकड़े है, यूपी तानी भेड़ चोरन आवे बन शोर मारे मुनसरी कर रोड बैठे है, ठगाई तो साथी है। तो आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं श्रेय लेने की जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं, सरे लेने की जल्दबाजी को नहीं, सरे मिले भी को नहीं, और मैं कुछ सच्चाई को ज्यादा दिन तक जम्बायो कौन सा नील जी, सत्य है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और धर्म और है, धर्म की लड़ाई है, कौरवा की पांडवा की लड़ाई नहीं, पांडवा ने काफी समय तक पांडवा ने परेशान करया, और शकुनी है नहीं, कोडी बदल गए, और जुओ आ कोडी बदल गए, वो चुनाव जीते है नहीं हो, सरदार गड्डी में 1200 तो वोट बीमू एक तरफा 1000 वोट पड़े, 900 वोट पड़े। चलो, आपकी बात मान ली, ये कौरव पांडव की लड़ाई है तो कौरव तो संख्या में बहुत ज्यादा थे, और संख्या में अगर कौरव यहाँ आप कह रहे उनको वो ज्यादा है, तो कैसे जीतेंगे आप? लड़ाई निर्णायक दौर में पुगेगी नहीं ग्राउंड के माँ, जय कौरव मर लेगा सारा, आखिरी टाइम दुर्योधन एक बंचेगो। नहीं, 6 ब्लॉक यहाँ माकपा ने जीते हैं, और 3 ब्लॉक भाजपा ने, 1 ब्लॉक निर्दलीय ने जीता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर तो बहुत ज्यादा है जी। मैं आप बात थाने बार बार बताओ, ब्लॉक नहीं बूथ जीते हैं बे, ब्लॉक तो एक है, बूथ, हाँ कोई बात नहीं, बे बूथ है, अरे बूथ बे एक जीत लियो 100 जीत लियो, बात मैंने एक ही है कि वो ब्लॉक बांग और बां जीत लियो, ठीक है, भी कोई प्रभाव कौन पड़नो। मैं कहो भे विधानसभा में संजीव बेनीवाल के वोट है नहीं गला, बहु में ज्यादा लिया है, अब
नहीं, इस बार जीत नहीं पाए, कहीं आपकी तैयारियों में कमी थी? उसका मैं समीक्षा करांगा, खड़े कमी रह गई है, लेकिन जीत किया सका थे बताओ। जब प्रशासन को दबाव है, कर्मचारियां डराए जा, नजायज वहां पर प्रेशर डाले जाए, थारी बदली करा लिया होगा, 4-4, 5-5 घोषणा झूठी करी जाए जबकि पूरी कोनी हो। मैं निश्चित तौर कहूँगा गाँव वाला में विधानसभा में उगाड़ में जाके पूछूंगा कि थारा काम है ब्लॉक में ओटिया विधायक पूरा कर गयो कोनी। मैं निवेदन करना चाहूँ कि थाने करना चाहिए, विधायक जी ने भी गाँव में ना जाइयो थे, नहीं करोगा तो वो थारे ऊपर जिम्मेवारी आया अब। चलो, आपने ये ब्लॉक खो दिया, आप स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन एक ब्लॉक आपके पास सीधा चलकर आया है, सरदार शहर से भाजपा ज्वाइन की है जयदीप डूडी ने, क्या कहेंगे उन पर? पहली तो मैं ब्लॉक खोयो कोनी हो, बांगो ब्लॉक हो, बेड को मूत बेड पीगी, मारो कोई ब्लॉक कोनी हो, बांगो ही हो ब्लॉक मुनसरी को मारो ही कोनी। मैं तो रिहर्सल करी बीच में थोड़ी, वो कट्ठे सी के चल के करें के गंद घोड़े, किता किता नेता गया थैला भर भर के रिपिया ले गया, बड़े बांटिया आए दुकान है, थोड़ा ही दिन रहेंगी, 4 संहिता लागे पहली जानती रहेंगी, रोज के गुजरात चुनाव को रिजल्ट आनता ही गमजिया माने से दिखने लग रही है। आपने जो अभी आरोप लगाया, 1 मिनट, पैसों का, तो ये पैसे तो फिर विधानसभा में भी चल जाएंगे शंकर? विधानसभा में रुपया बोला चाहिए अनिल जी, विधानसभा में रुपया कौन चाले? विधानसभा में आचार संहिता लागेड़ी हुआ जो रुपया न्यू ही खा जाए, मुड़कड़िया मर्द बोला फिर विधानसभा में, ईशान कौन छोटे में। आ तो एक ब्लॉक निश्चित रहे गाँव पर टारगेट कर गए लोगों कर लियो, कोई बात को नहीं, कोई प्रभाव कौन पड़े, यूं ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत को नहीं, और मनन करना चाहिए, छाती पर हाथ दे गए, रात ने सो गया ना सोचना चाहिए कि चुनाव आप कुकर करके जीते है, वो कह तो बह जाने का ऊपर लो जाने, माने भी ध्यान है बात को, कह कुकर के प्रेशर डाल गए चुनाव जीते गए है। कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है बाकर जी टिकट को लेकर, क्योंकि हम भी मानकर चल रहे हैं कि संजीव बेनीवाल के मुकाबले में कोई नहीं है यहाँ भाजपा की टिकट लेने वाला, लेकिन फिर भी जयदीप डूडी ने जब से ज्वाइन किए सरदार शहर में, और उसके बाद में चर्चा है कि जल्द ही जयदीप डूडी एक शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं और भाजपा भी यहाँ जो रथ यात्रा निकालेगी उसकी अगुवाई कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, पहली तो थे एक दिन तो एसपी सिंह की बता बा कटकी गए, पहली तो आप बुझू में था। एसपी सिंह भी संभवतः अभी भी लाइन में है, वो अपना इरादा चेंज कर दे, उन्होंने पत्ते कभी नहीं खोले और ये हमने बार बार कहा है। अनिल जी खेत गमा फड़ी पड़ी हुए बठेरी रोड से चरा के लिया बीड़े खेत में कोई कौन बाड़े, और जयदीप जी भाजपा में शामिल हुए नहीं तो मैं बांगो धन्यवाद करना चाहूँ, लेकिन बाने शामिल भादरा के माँ और एक जनसभा करके भादरा में अठे शामिल होना चाहिए और नाका जाके नहीं होना चाहिए, एक तो बांग यहाँ गलती है। दूसरी बात है कि टिकट की, तो टिकट में तो भाई संगठन हटे जिले को तहसील को सारो संजीव बेनीवाल को 4 साल होगी, पार्टी ने गला पार्टी ने भादरा गमा पहली बहुत भारतीय जनता पार्टी को कमल कणी खिलायो तो बहुत संजीव बेनीवाल खिलायो, टिकट ही गला टिकट कितनी भाजपा की जिताड़ी है, गैल को कोई रिकॉर्ड देखे आप गा भैंस खरीदा नहीं तो बिंगी खोम की ध्यान जरूर करा कह दिन टले कितो दूध दे, वह चीज सारी ध्यान में करके टिकट दे जाए, भारतीय जनता पार्टी है, इन बड़ा बड़ा सर्वे हुए केंद्र हूँ, जयदीप डूडी जे संजीव आगे निकलेड़ो बांध दिखेगो, जयदीप डूडी आज संजीव बेनीवाल जीता वोट ले भादरा में, अगर भी उन्हें फालतू दिखेगा तो जयदीप ने दे देगा, पार्टी में सबका स्वागत है, पार्टी एक परिवार है, कोई इसमें मिल सकता है, कोई इसमें आकोनी का भी क्यों मिल गयो आ में कौन। तो अगर जयदीप डूडी को टिकट दी जाती है तो आप उनका स्वागत करेंगे? वो समय बताएगा, वो समय और परिस्थिति बताएगी भी जयदीप डूडी टिकट लियानो पहली भी के कंडीशन रहेगी, पार्टी में के योगदान रहेगो, मेरे संगठन का पदाधिकारियां कितोग माने विश्वास में लेगो, कितक में संतुष्ट होगा, कितक भी सागे जनता जुड़ेगी, पार्टी में के मैसेज जागो सर्वे होएगो, भी सारा को दिल जीतेगो, टिकट कोई पैसा देगे तो खरीदेगो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मतदाताओं को दिल जीतना पड़ेगा, आपके पक्ष में करना पड़ेगा, वे सारी एक चमन की घाटी पार करनी पड़ेगी, पहाड़ पर चढ़ने खातर ऑक्सीजन की थैली भी सागर चाहिए है, तो वह सारी चीज पहली भी उपलब्ध करनी पड़ेगी, वह सारी चीजों गुजरना पड़ेगा, बाद में बात दौड़ आवेगी और फिर मैं विचार करांगा कि अपन अब के निर्णय लेना चाहिए,
टिकट कौन भादराऊ निकाल सके। देखो भादराऊ भारतीय जनता पार्टी ने जितावे को भी सागा होगा मैं अनिल जी। नहीं, आपने निसंदेह अच्छी बात कही है, लेकिन क्या आप जयदीप डूडी को डरा रहे हैं कि उनको तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि जो काम करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ती है अनिल जी, काम कोई भी हो उसमें मेहनत रंग लाती है, तो मेहनत करने के लिए कहूँ मैं तो भी मेहनत करनी चाहिए। पार्टी चाहिए पार्टी दो। हाँ। अच्छा, फिलहाल आपने जो टिकटों का पैसे की बात की, आम आदमी पर भाजपा हमलावर है। दिल्ली में जो एनसी के चुनाव है उसमें टिकट खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसका बड़ा स्कैंडल एक प्रकार से उजागर भी भाजपा ने किया है। तो क्या भाजपा में टिकट नहीं बिकती है शंकर जी? ऐसा संजीव बेनीवाल पर भी आरोप लगा था कि 3 करोड़ देकर वो 2013 में भाजपा की टिकट लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? आरोप तो अपर विधायक संजीव बेनीवाल की बू पर लगाए हो, कह बिंगा खाते में पहली रुपया थोड़ा, अरे अब रुपया बोला हो गया बे संजीव वाली गए घर वाली गए खाते में। अरे मैं विधायक बनता ही जांच कराऊंगा, तो मैं निवेदन करना चाहूँ स्थानीय विधायक हूँ कि भी संतोष की तू जांच करा, अगर जे बन गड़बड़ करी है तो मैं फिर गलत आदमी सका मैं छोड़ा भी ले। अरे नहीं, तू भादरा तहसील हूँ माफी मांगे, एक काम जरूर कर तू, या तो जांच कराते ओटी और बिन दोष साबित करे कि संतोष बेनीवाल है रुपया खाया नजायज है, बिन दोष साबित करे उसका कह रो मैं ईमानदार माना, संजीव बेनीवाल ने बेदाग माना। अरे कदे मैं भूल में बैठा हुआ तो तू सियाणो आदमी मौका को मिले हैं, तो संतोष बेनीवाल ने दोष साबित कर दो, मैं छोड़ के कह रो तेरे सागे ही हो जावा। अरे अगर नहीं कर सके तू तो तू तहसील नु माफी मांगते, तहसील ने गुमराह क्यों करी। दूसरी बात है आपको कि पीसा देगे कांग्रेस का मां मेरे इडा पहली का मारो छानी कोनी जका परिवार में आदमी रेड हो है बिंग सदस्य और सारो बेरो है कि कौन सी गैलरी गली है कौन सी अगली गली है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व मजबूत है और नेतृत्व कमजोर हुआ नहीं, बटे छूट भैया नेता समान कमावे और अठे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चोटी मोदी का साग है हाथ में। अब रात ने मुख्यमंत्री बदल दे टिकट की अठे जे अनिल कौशिक बात कर लिया ले 5 लाख रुपया दे दो थाने टिकट ले दूं, आगे बा मोरी ला दे कोनी बा खल्ला मारे जा अनिल कौशिक पुट्टो केक रहे बा जगह ला दे कोनी। भारतीय जनता पार्टी में बा जगह कोनी, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाना है, राज करना है। भारतीय जनता पार्टी आगे घोड़ो चाले कोनी, बिन लगाम पकड़ेगी बिन टिकट देगी, जो जिताऊ आदमी होगा बिन टिकट मिलेगी अनिल जी। ना पीसाऊ मिले, ना ठगियों मिले, ना सुपारसू मिले और ना किंगी खोए पर चढ़ियों मिले। जनता में आगे पहले आपकी तलाशी देनी पड़ेगी और जनता ने आपके गैल करनी पड़ेगी, जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। और मैं तो निवेदन करना चाहूँ कि जक्का लोग आ बात कहे नहीं कि संजीव बेनीवाल ने टिकट कौन मिले और कटेगी, वह भाइयों में निवेदन हो करना चाहूँ कि शंकर भाकरगन आ जाओ और एक स्टाम्प के ऊपर साइन कर जाओ। अगर संजीव बेनीवाल की टिकट कट जाएगी तो शंकर भाकर ठेक होगा बैठे वोट घेरेगो, अगर संजीव बेनीवाल को टिकट मिल जाएगी तो थाने संजीव बेनीवाल ने वोट घेरना पड़ेगा। वो सौदो करो, शंकर भाकर तैयार है आगे सौदो करने। नहीं, अब भी आपने भाकर जी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था विधायक बलवान पूनिया पर कि भी संतोष बेनीवाल पर उन्होंने पंचायत समिति के प्रधान पद पर रहते हुए एक आरोप लगाया था। तो क्या ये सीधा सीधा विधायक को चैलेंज है, चुनौती है, आपकी चुनौती वो लाइव आकर स्वीकार करे, आप ये कहते हैं? करना चाहिए। मैं ये 5-7 बातें कही हैं, मैं बात को नहीं आ रहे और 5-7 इसी डूंगी बात है जब मेरे कने प्रूफ है वांगो बे मैं विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जारी करूंगा, लाइव आगे करूंगा। आज ही बताऊं कौन मैं पहली थारा देखेड़ा कोनी जूनागढ़ में जानता दूरले पास है बोलिया ए राजा जी का छोटा तीरिया, फिर आगे ब्यू आगे बड्डा, फिर बंदूक, फिर बम है तो कहे लागे तो तीर नहीं तुक्को सही ए अभी तो तुक्का चले एल का तीर चलेगा नहीं बे आगे चलेगा बे मैं स्टॉक में रखे हैं नील जी। अभी मैं आज बात बताई है आ मैं गणकरी सी बताऊ को नहीं हो मन काल यहाँ कहो नहीं कह वो आधो दूरो ज्ञान बोलियो नहीं कबीर साहब वालो वो बिंग आधार पर मैं वो बोलिए बिंग आ कारण कहे बे काम गिनाए नहीं है ताजा चोरी होड़ी और जका कब्जा करा रखे जका कहनी मैं जोड़ ताल हटाऊं बे मैं बताए मेल ये में राह रुका रखे है, राम शमशान भूमि रुका रखी है, बोझलेम बनभागी जमीन रुका रखी है
और जे मैं झूठ बोलूं तो बड़े कवरेज करके आगे मैंने उगाड़ में बुझोगे तुम वो झूठ बोले। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तथ्यों से बात करता हूं, एक बात झूठ नहीं बोलूं। नहीं, अभी आपने तर्कस में तीरों की बात की, तो कितने लगभग तीर और बाकी है भाकर जी आपके? क्योंकि आप आजकल बहुत जबरदस्त वायरल हो रहे हैं और फिलहाल आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, लंबे लंबे पटाखों वाला, बहुत जबरदस्त वायरल हुआ है आपका। तो क्या कहेंगे, कितने तर्कस में तीर है आपके? पटाखा तो ये अनिल जी का भाई लेडा हुए अगले त्योहार नहीं बजा लिया गैलेडन, क्योंकि मारो बकरो बोलेडो देवी गए, बकरो बोलेडो देवी गए कालका गए। और वो बकरो में 25 तारीख ने चढ़ाऊआ कालका का पुजारी जका नहीं वे बोलिया बकरो कई बार बिकेड़ो है, इंगे दाग है, बकरो एक कर बिकेड़ो चढ़े कालका गए। तो फिर मैं बुझो तो तुम्हारे बात होगी। अब इन खड़े चढ़ा कह वो चढ़ेगो भैरू बाबे गए, तो भैरू बाबे चढ़ाओ क्यों मिलनो पड़ेगो, कह भैरू बाबे चढ़ाओ बांगो पक्को पुजारी गहलोत है, गहलो तू मिलनो पड़ेगो भैरू जी के चढ़ाओ बकरो। तो अब मैं गहलो तू आजास करा का वो बकरो थे भैरू बाबे के चढ़ाओ, जो मैं पटाखा बजाऊंगा मेरे कन्ने पड़े। तो गहलोत को तो आप मुश्किल आन पड़ी है और सचिन पायलट के साथ उनकी जबरदस्त बयानबाजी वर्तमान में राजस्थान में देखी जा रही है। भाकर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनावों तक 2023 का जो चुनाव है उस तक कांग्रेस 5 साल पूरे करने में कामयाब रहेगी? ना ना की कोनी होएगी भंग है। वो गहलोत 92 आदमियों ने दिलायो ने इस्तीफो, वो पेंडिंग पड़े अनिल जी, वो देखेगा ऊपर लाया के करें बे जिया ही और घोषणा करेंगे नहीं वो भंग करेगो इन्हें। और फिर मैं हाथों आती विधानसभा में उतरी आऊँ गप देनी। हर बार देखा गया कि वसुंधरा जब राजस्थान में पदार्पण करती है तो यात्रा के साथ करती है। इस बार सतीश पूनिया के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं। वसुंधरा जब राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है नी तो बाप पूर्ण बहुमत से बनी है अनिल जी। वसुंधरा 2 बारी बनी है राजस्थान की, तो बा काफी। और भारतीय जनता पार्टी की भादराओं कनी टिकट काटी तो वो आदमी है पहले संजीव बेनीवाल बने फूल को कमल को फूल खिलायो भादरा में। और राजस्थान में भैरू सिंह जी की टेम में पूर्ण बहुमत की सरकार कौन बनी, 2 बारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो वह वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनी है। और गहलोत जी जितनी बारी मुख्यमंत्री बने 98 छोड़ गए, 98 में 120 आदमी जरूर आ, बिंग बाद में 2 बारी मुख्यमंत्री गहलोत जी बने हैं, वह 100 को आंकड़ो पार कौन करियो। और वे जब हार गए हैं तो बांग ने अब कह तो वह 10 आदमी जो मौका रहे तो 10 कौन बनते गल्ला 20 आ। और वसुंधरा जी जो चुनाव हारी भी है तो ये एक सम्मानजनक ढंग हारी है। अब गल्ला थे देख लो वसुंधरा जी चुनाव हारे तो 74 सीट लेके चुनाव हारी, तो वसुंधरा गिर गहलोत जी को कोई आपसे कंफर्मेशन कोई एक सवाल भाकर जी, आप ज्ञानी हैं, आप समझदार भी है, पढ़े लिखे भी है। एक सवाल मैं आपसे भाजपा को लेकर पूछ रहा हूँ। वाजपेयी जी की 1 वोट से सरकार गिरी थी, आप सुन रहे होंगे, और भादरा में आए तो यहाँ जब पंचायत समिति के चुनाव हुए थे तो लगभग बराबर का आंकड़ा था, लेकिन संजीव बेनीवाल ने प्रधान बनाने का कोई भरसक प्रयास यहाँ नहीं किया। और अगर ब्लॉक की बात करें तो अभी आपने आरोप लगाया कि यहाँ पैसे चले हैं, तो संजीव बेनीवाल इस प्रकार से मैनेज करने में क्या विफल साबित हो रहे हैं? और जनता की बात करें तो मैंडेट जहां होता है तो जनता ये चाहती है कि जैसे तैसे करके अपना जो यहाँ है सत्ता पर काबिज हो आ जाए। क्या आप नहीं मानते इस चीज को? संजीव बेनीवाल इसो ने तो है कि वो श्याम दाम दंड भेद लगा के सत्ता में आसीन को नहीं होना चाहे। संजीव बेनीवाल एक सिद्धांतिक आदमी है। आपको नहीं लगता कि ये राजनीति बीत चुकी है अब? क्योंकि अमित शाह हर राज्य में मैनेज कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, और आज भाजपा पूरे देश में दिखाई दे रही है। भाजपा तो दिखाई आप ही दे रही है कि बिनो कांग्रेस खत्म होगी जब वह लोग ना हो। अब आज जयदीप जी जाके मिल गया थे को SB सिंह जी आने लग रहे हैं, तो अब जीवते कहानी सह हमें मरेड़े कहानी कोई कौन सा जो क्या समान दिखे नहीं बिंगन सह जाए नील जी। अपन 2 पैसा की जरूरत पड़ जा तो गाँव में कोई सेठ साहूकार हो बिंग नहीं जावांगा, जो कोई यहाँ दिखे कोटी को कंगाल आपनों बेहतर है बिंग रुपया मांगने जावांगे अपा, तो आका नहीं कुण जा तंबू पाटियो पड़े है। दूसरी बात है आपको संजीव बेनीवाल, तो संजीव बेनीवाल को सिद्धांत है तो झूठ की राजनीति कौन करे। आज ताई भादरा का माँ
5 चुनाव लड़े संजीव बेनीवाल 98 ले गए, मैं आज तक सागा हूँ। कोई आदमी आ कह दो कि संजीव बेनीवाल ओ झूठो मारो वादो करियो और पूरो कौन करियो। झूठ की राजनीति नहीं करते संजीव बेनीवाल। एक संजीव बेनीवाल बदले की राजनीति कौन करे, उसके कोई कार्य करता हूँ। यानी मेरे गांव का कोई नाराज हो गए संजीव बेनीवाल ने वोट नहीं दे सके मेरे सागे की नहीं जजती हुआ तो, लेकिन संजीव बेनीवाल डायरेक्ट इन तहसील के में कोई नाराज को नहीं। संजीव बेनीवाल ने 80% लोग इन तहसील का बार बार वोट दे गया, कदी इला दे गया कदी इला दे गया। तो संजीव बेनीवाल एक तो झूठ की राजनीति कौन करे, एक बदले की रंजिश की राजनीति कौन करे। आ कौन कहे अन आदमी वोट कौन दिया फलानो शब्द बोल दियो तिंगी रड़क काट दिया। आज संजीव बेनीवाल को सिद्धांत को नहीं। तो क्या विधानसभा में भी अगर ऐसी स्थिति बन गई तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? फिर कौन बैठा व्यवस्था मैनेज नहीं करेंगे? कौन है संजीव बेनीवाल। विधानसभा में इसी स्थिति थाने बनती लगे संजीव बेनीवाल है बड़ा बोलने आ रहे यार। संजीव बेनीवाल का नाम हूँ भैंस पाउसन लाग रही है, क्या भी बेली बात करे करो थाने पर्सन है साउल पूछे करो है पर्सन तो और की नहीं पूछ ले करो टब्बर बता दे थाने रोड के ग्वालिया ने पूछ लियो का भादरा में कौन जीतता को संजीव को नाम लेगो ए बात थे मन्ने पूछो। नहीं ये तो फिर सिर्फ भाजपा के लोग ही कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग या माकपा के लोग थोड़ी कहते हैं। माकपा के लोग तो बलवान पुनिया की जीत बता रहे हैं। माकपा का लोग है ही को नहीं, माकपा का तो 8,500 वोट है। अरे आचार संहिता लागेगी नहीं बिंग बाद में मीटिंग करेगो पुठो मुड़ के देखोगे नहीं। 82,000 कौन थे? 82,000 है वो एक फद्दू टोल फिरे वो है कि अवे भी नहीं मार लियो भैया किन्ने चलना अब कर किन्ने चलना थारे गांव में देखेड़ा कोनी जका भूमि इन आदमी हो नहीं बे अब कल बालो बांगा रे हाथों नाज हो भी में बे है नहीं तो ये फिर अब घूमकर आपके पास भी आ सकते हैं। बम आ गया गणे तो मारकने रात ने बात करें कह आचार संहिता लाग जान दो मैं रात ना जाऊं कहो कितना लोग आ गया मारकने बहुत आ गया और बहुत आने की लाइन में अभी ओ तम्मू तो मैं आचार संहिता थाने आकूं का आचार संहिता को थे गुजरात को चुनाव को रिजल्ट आन दो वो राहुल गांधी राजस्थान में बढ़ दो बाद में देखो थे क्या क्या होता है आगे। चलो भाकर जी आज आपने फिर अपनी भड़ास निकाली है और ब्लॉक चुनाव पर भी अपनी बेबाक प्रतिक्रियाएं भी दी है। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, क्योंकि आपके साथ बात करने में लोगों को भी मजा आता है क्योंकि लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभी लाइव है भाकर जी मैं आपको बता दूं और हजारों लोग आपका वीडियो देखते हैं आपको पसंद करते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और सारा वो निवेदन करूँ कि वो ब्लॉक को चुनाव देख खेर वो बोलो नचे नहीं थे यूं कोई मायूस होने की कोई जरूरत को नहीं है। वो कोई चुनाव को नहीं है। उपचुनाव गहलोत साहब घने जीत्या वो कोई मुख्यमंत्री कौन बने। वो उपचुनाव वो ब्लॉक को बांगोई ब्लॉक को श्याम दाम दंड भेद लगा के झूठा बोल के बाद जीत लियो और पार्टी के सगा लाग जाओ आने वालो समय आपनो होगो क्यों डरने की और कोई जरूरत को नहीं। ज्यादा ज्यादा इन धरने पर आई करो और मैं तो आकूं क्या विधायक जी काल का मैं 1,000 करोड़ रुपया दिला दिया तो 1,000 करोड़ रुपया सांच का ही दिलाया। अब 21 और 22 का 4 बीमा पेंडिंग हो रही है 4 अब क्यों कौन दिलावे तू तारा नगर को आ गयो सारे खरीब और रवि दोनों को आ गयो 21 को तो अपर लो अब क्यों कौन दिला अब तेरे के हो गयो भाई कबीर साहब को एक दो है कह अंडा था जो बोलता बच्चा बोले नहीं यानी यह बाणी है के ये बाणी को अर्थ हो है कह जब माँ के गर्म हो नहीं बच्चों जब वो मालिक को अरदास करे कह तू मैंने जल्दी की नरक बाहर काटे मालिक है 12 आगे मैं तने रटूंगा अरे फिर वो 12 आ जाए नहीं जज बिंगो ज्या अहंकार जुआनी को नशे को फिर वो राम नाम कौन करे राज को तो वो राम ने भूल जाए तो अपर ले विधायक पहले तो कहो थे मैंने विधायक बनाओ अरे मैं फिर थाने यहाँ कर दूंगा किसाना के नाम पर विधायक बनो बीमे के नाम पर। अब बीमा 4 पेंडिंग हो गया बीमे की बात कौन करे अरे बात क्या करे अनिल जी समस्या की तो बात ही कौन करे अब तो बावड़ो हो रही है समस्या जबकि तहसील के माँ है जगह जगह पानी खारो पीने लाग रहा पानी कौन तहसील में 2 नहर बगे 30 मरा। अरे कांग्रेस सरकार किसानों को कर्जो माफ करने की बात करी बा विधानसभा में कौन उठाए। बिजली का 9 बारी बिल बदे अभी जुड़ गए और आवेगा आज बड़ा प्रशासन नहीं ठाणे में काटन लाग रही है बा लोगों की दुर्गति होने लाग रही है। अरे बा आवाज कौन उठाई तेल का दाम पूरे इंडिया में सारे भारत में सबू ज्यादा हट है बा आवाज कौन उठाई। समिंदा कर्मियों ने सताई करने की बात ही बा आवाज कौन उठाई।
अरे मैं बटा मुंदड़िया सील रोपूंगा, मैं C65 बनवाऊंगा, DPR बन गई, तू काम शुरू करा के दिखा। बना झूठी घोषणा कराई, वह घट गई मुंदड़ी वाली नहर, पानी पीने को नहीं। ए झूठी कुत्ती बात करेड़ी आगे आवेंगी सही से, एक एक हिसाब लियागा। नहीं, आपने जन समस्याओं के प्रति अभी ध्यान आकर्षित किया तो मुझे भी एक चीज याद आई है। मुनसरी के दो बूथ थे, वार्ड नंबर 4 और 5 के, और दोनों से 874 वोट लिए बलवान पूनिया ने, जबकि सरदारगढ़िया के, जबकि मुनसरी से सरदारगढ़िया जाने वाला मार्ग बिल्कुल जर्जरा अवस्था में था। तो इसका बाकर जी क्या कारण, क्या रीजन रहा होगा? क्या वो 17 बीघा भूमि जो आजाद करवाई थी, क्या उसको लेकर ही लोगों ने वोट कर दिए होंगे? क्या मानना है आपका? बा लोगों ने बैठे बुला लिया, दोनों सरपंच मांगा और श्याम दाम दंड भेद सारो चलायो, और बा लोगों ने डाइवर्ट कर लिया, चंदो उगा के माला पैर ली, कह ओ मैं थाने कब्जो दिला दियो, कोर्ट को आदेश हो, बेहतर मुकदमो चालो, कोई आजगो को नहीं हो। अब बड़ा बड़ा लोग मौके पर झांसा फेंका नहीं, आश्वासन देना वो दूसरो नाम हो झांसा देना। तो विपक्ष का काम क्या है? आप भी सरदारगढ़िया गए होंगे, लोगों को जागरूक नहीं किया कि सड़क आपकी टूटी हुई है, मुनसरी एड्डा से जब आते हैं तो किस आधार पर आप माकपा को वोट देंगे? आपने भी तो जागरूक नहीं किया होगा। तो मैं जागरूक कर घोषणा करा दी को नहीं, मैंने तो आगे विधानसभा में दे दियो, कोई बात को नहीं भाई, एक नहीं दिया तो मैं थारा कितना काम कराए सरदारगढ़िया रंगा। सड़क की घोषणा करवा दी, अड्डा रोडी की घोषणा करवा दी, स्कूल ग्राउंड की घोषणा करवा दी, और 11,000 लाइन बगैर ऊपर गरबा हटवाने की घोषणा करा दी, बिश्नोइया ही डाणी में खाड़ो बनाने की घोषणा करा दी, डाणिया में रात ने पाइप गिरवा दी। चलो ये घोषणा है, घोषणा देखेंगे आगे जब पूरी होगी। जुलूस के ऊपर क्या कहेंगे? जबरदस्त जुलूस निकला था बादरा में, विजय जुलूस बलवान पूनिया का, ऊंट पर भी बिठाया गया था, और होली जैसे एक बार बादरा में आ गई हो, ऐसा रंग और सबीर से रंगे हुए लोग बादरा कस्बे की सड़कों पर नजर आ रहे थे, ढोल नगाड़ों की ताल पर लोग नाच रहे थे। क्या कहेंगे इस जुलूस पर? अनिल जी, अद छल गगरी छलगत जाए तो इतो जुलूस काटना रो चुनाव को नहीं हो, इम कोई प्रधान कोई बनन कौन लाग रही हो, इतो बड़े जुलूस की कोई बात को नहीं। बने एक छोटो दृष्टांत मेरे याद आ गयो कि भरगु नाम एक ऋषि हो, बने तपस्या करी 80,000 वर्ष है, तो वह सारी शक्तियां बने प्राप्त कर ली तो इतो बड़ो घमंड हो कि तेरो ऊपर अब कोई को नहीं। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों कोई रास्ते जान लाग रहा, तो भरगु के करियो आगे सो गयो बंगे, कह तने के छेड़े के दिखाने। तो बन अर्जुन कहो महाराज ओ आगे सुते है, इन्हें ना क्या करूं? कृष्ण जी पहले समझ गया, कह रहे नहीं वो घमंडी है, अंकारी है, इन्हें सुत्यो रहने दे, अपने साइड में करो जा। तो वे साइड में करो, यानी वो अगन सरकेर बिंगे कृष्ण जी के टांग अड़ाई तड़ाऊ, टांग अड़ाई अर्जुन बाण साम्य बोलो मारूंगा, बोले ना क्षमा बड़न को चाहिए रोचे को उत्पात, क्या घट गया भगुन का भरगू मारी लात है। आपनो की कौन बिगड़ो ओछन उत्पात हुए, इन टांगो आपनो की कौन बिगड़े, तो आ जुलसान में की कौन ही समझा। इसलिए हारजीत मारी बहुत देख केड़ी है अनिल जी, यहाँ तब तक लगी है, मोड़े आए हैं, अरे दूसर बेरो पड़ेगो आगे जा, मैं तो हार गए दूसर जीते ना, अरे हार में जाके दूसर बाप पड़ेगा नहीं, जज बेरो पड़ोगे बड़ो ओ के कारण आपा तो बीज लिया है नकली सारू गुआर जमा ही को नहीं हो। नहीं तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में आप भी इस प्रकार का जुलूस निकालेंगे? मैं तो जीतांगा, विधानसभा को चुनाव है जो तो जुलूस निकालेंगे अनिल जी। अरे इसे छोटा मोटा चुनाव में मैं चेतावनी देनी चाहूँ कि किसानों को चुनाव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को समितियां का चुनाव है, पंचायता में 56 पंचायत है, 56 पंचायता में तू हमारे ज्यादा अध्यक्ष बना के दिखा दे, अरे मैं तो बनाऊंगा ज्यादा, पर फिर मैं ही यार जो अच्छा बना कौन करा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले आके इकट्ठा करके माला पहनाऊंगा, यार थाने एक एक गिनाऊंगा, कह गिन लो किसे किसे काम गए। तो ये भी चैलेंज है सीधा? हाँ चैलेंज है, चैलेंज देता हूँ मैं। तो इस प्रकार चैलेंज दे देकर आप जैसे ब्लॉक आ रहे हैं, वो कहीं पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हार जाए ना? ठीक है, तो फिर सुत्यो क्यों रहे?
भाई बना कह मेरो कोई ज्यादा चले हो मारो जागतो रहो तो मैं तो जगावा, मैं तो कोर्ट वाली करा, मारो तो काम वो है का अठे चोरी होगी भाई, अठे वो दुकान पाट गई, अठे फलानो काम हो गयो, भेड़ चोरे गई, मोटरसाइकिल चोरे गया, किसान का रुपया काट लिया, बूढ़ड़ी मार दी, ए काम करे वो अठे मुसान भूमि रुका रखी है, वो राह रुक रही है, ए सड़क फुटी पड़ी है, खारो पानी है पीने, ए चीजा खातर मैं तो बगड़ो ही चेता हुआ जे फेर ही नहीं जाके वो तो आगे देखी जाएगी। एकदम चलो, आप अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं शंकर जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जितनी भी आपने बात की, एक प्रकार से विधायक को चैलेंज भी है, कुछ चेतावनियां भी है और कुछ उनको एक प्रकार से प्रेरणा भी है, उनको काम करने की प्रेरणा भी संभवतः इस सारे वार्तालाप से, हमारी जो वार्तालाप हुई है उससे मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाकर जी आपका। बाप का भी बहुत बहुत धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से शंकर भाकर ने आज अपनी बातें रखी। जो ब्लॉक का चुनाव हुआ मुंसरी का 3 नंबर ब्लॉक का, दोस्तों बहुत शानदार तरीके से वार्ता की और अच्छी वार्ताएं हुई। इसी के साथ दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी, लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो आप देख सकते हैं जारी है और धरना प्रदर्शन लगभग महीना के करीब होने को है। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम को लेकर ये भाजपा किसान मोर्चा का धरना था जो कि निरंतर जारी है। और रामगढ़ में भी अगर देखें तो दोस्तों सिंचाई पानी को लेकर, मोगों की दुरुस्ती को लेकर धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से अधिक जारी है। और आज जिस प्रकार से नेत्राणा में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का प्रदर्शन, आक्रोश चल रहा है और वहां विभागीय कार्रवाई हो रही है कनेक्शन काटने की, इसको लेकर भी बलवान पूनिया के ऊपर बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। और क्या ये कनेक्शन कटने चाहिए किसानों के? क्या किसानों का हक नहीं कि उनके साथ प्रेम से और टेबल पर आकर वार्ता की जाए और उनके साथ कोई सुलह किया जाए? तो दोस्तों, इसी के साथ नज़रें हमारी लगातार भादरा विधानसभा की तमाम जन समस्याओं पर, गांवों पर, वार्डों में, कस्बे की समस्याओं पर बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। और दोस्तों, वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक के पैसे आपके नहीं लगते हैं। मोटिवेशनल सपोर्ट हमें दोस्तों आपके लाइक से मिलती है। और शेयर आपको करने चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।